साथियों, आप कृष्ण वाणी रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जरूर सुनिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसको जीवन में आराम करने से बेहद प्यार है, उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने आलस्य को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं टालिए, क्योंकि व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता को अगर न समझकर उसे व्यर्थ में ही गवा देता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था। इसमें मेरा क्या अपराध है? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध है? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ, मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। मैं जहाँ पहुँचा वहाँ मुझे हर एक वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार का लड़का करता है। गाय का गोबर मैं हाथ से उठाता था जब मैं चल नहीं सकता था। तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। बचपन में मेरे पास न महल था, न शिक्षा थी, न गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। तब भी मेरे मामा मुझको अपने सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा पड़ा है। जीवन में ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है। ये अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। तो बोलना सीखें, नहीं तो आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी कीजिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने तो दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इन 5 जगह हमेशा चुप रहिए। पहला, जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पछतावा करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है।
पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी को कष्ट में देखकर अगर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे कि ना तो ज्यादा बारिश अच्छी है और ना ही ज्यादा धूप। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ और अंत भी हमारी मर्जी से नहीं हुआ, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा है तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांस सारी उधार है, तो घमंड किस बात का। हम सब इस जीवन में किराएदार हैं। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है। जिससे भी अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया। जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम परेशानियों से यूं निकल आते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। याद रखिए, जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट खाकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर आपको ताने मिलेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वो समय है जो आपसे लोगों की असली पहचान कराएगा। कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, बस शर्त यही है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबें ही नहीं सिखाती, कुछ मतलबी लोग भी सिखा देते हैं। कभी भी अपनी चौखट पर जरूरतमंद को शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा, न संबंध। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लीजिए, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। समय का चक्र ऐसा ही है कि कभी अच्छा समय आएगा, कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान का धन्यवाद करना तो भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। जबकि समय अच्छा हो तो भगवान का धन्यवाद करिए, और बुरा समय हो तो आभार व्यक्त करिए, क्योंकि वो हमें हर परिस्थिति का सामना करने योग्य बना रहे हैं। संकट से घबराएं नहीं, उसका निवारण कैसे होगा उसके लिए योजना बनाएं
और उसके निवारण में जुट जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। वक्त के भरोसे कभी मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। साथियों, इसी के साथ कृष्णवाणी यहीं पर समाप्त होती है और मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।